स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम उपन्यास के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट डाल चुकी हूँ, ये तीसरा पार्ट है इसका। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनको बार बार देखना। मैं टीजीटी के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है डाल चुकी हूँ। DSSB, NBS, KBS ये सारे पेपर मुझे डालने हैं। पीजीटी के भी धीरे धीरे जैसे मैं कराती जाऊंगी, बीच बीच में आपके पेपर भी डालती जाऊंगी। और जैसे आप उपन्यास कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो इसके बाद हम कहानी, नाटक, उपन्यास इस तरह से सभी करेंगे जो अपनी गतिविधियां हैं, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये सब तो मैं डाल चुकी हूँ, इनको देख लेना। बाकी जो रहेगा उसको डाल दूंगी, ठीक है। और आपका कुछ भी जो आपको लगता है कि मुझे वो आपको कराना चाहिए तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मैम ये वाला करा देना, तो मैं जरूर उस पर ध्यान दूंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कौन सा उपन्यास यशपाल का है? तो कौन सा उपन्यास यशपाल का है दोस्तों? उपर्युक्त सभी ये उपन्यास जो है ये यशपाल जी के हैं। दिव्या, दादा कामरेड का कोट, पार्टी कामरेड, ये तीनों उपन्यास ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। तो गलत कौन सा है? ये हमारा ये है ऑप्शन हमारा डी, कमलेश्वर, सूरज का 7वां घोड़ा। तो दोस्तों सूरज का 7वां घोड़ा जो उपन्यास है धर्मवीर भारती का है। और कमलेश्वर की जो रचना है सुबह दोपहर शाम, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए सुबह दोपहर शाम किसकी रचना है? कमलेश्वर की। ये शायद टीजीटी में 2016 में पूछा गया है या पीजीटी में, ठीक है। सही देख लेते हैं जो युग्म है। प्रेमचंद का कौन सा है? रंगभूमि है। और प्रेमचंद का कौन सा है? रंगभूमि है। भीष्म सायनी का है तमस है। राही मासूम रजा का क्या है? आधा गांव, ठीक है। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका है, तो इसकी उपन्यास की लेखिका कौन है? महाश्वेता देवी। दोस्तों जो उपन्यास बार बार रिपीट होते रहते हैं उन्हें मैं बताती रहती हूँ बीच बीच में, या पहले भी जो बनाए जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं उन्हें बताती रहूंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे बार बार रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे कि जो कम आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अनदेखे अनजाने पुल नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक के उपन्यास कौन है? राजेंद्र यादव। बंद दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है? ये सुमंगल प्रकाश का है। दीक्षा उपन्यास आधारित है किस पर? रामकथा पर आधारित है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि दीक्षा उपन्यास, तो ये दीक्षा उपन्यास किस पर आधारित है? रामकथा पर आधारित है। और उसके लेखक कौन है? नरेंद्र कोहली। आगे देखते हैं। नदी के दीप किस विधा की रचना है? नदी के दीप ये किसकी विधा की? उपन्यास विधा की रचना। और किसका है ये? नदी के दीप अज्ञे की रचना। अज्ञे की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अज्ञे ही ऐसे थे जो हमारे प्रगतिवाद के ऐसे दोस्तों प्रयोगवाद के ऐसे कवि हैं जिन्होंने चारों सप्तकों जो थे हमारे उनका संपादन किया है, और जो अपने प्रयोगवाद की शुरुआत की है नए काव्य धारा, उसमें ज्यादातर इन्वॉल्व जो रहे हैं अज्ञे ही रहे, तो इसलिए अज्ञे जी की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से सत्य असत्य युग्म को अलग कीजिए। तो असत्य युग्म हमारा कौन सा है दोस्तों? यह है ईलाचंद जोशी। तो ईलाचंद जोशी का उपन्यास सुनीता, ये सुनीता ईलाचंद जोशी का नहीं है, ये किनके है? जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र का त्यागपत्र जैनेन्द्र का है। अज्ञे का है अपने अपने अजनबी। वृंदावन लाल वर्मा का है मृगनयनी। और ये सभी एग्जाम में पूछे आ चुके हैं, ठीक है। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो प्रेमचंद की जो कृति थी उसको प्रतिबंधित किया गया था, ये थी इनकी सोजे वतन। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, प्रेमचंद के उपन्यास कहानी सभी पूछे जाते हैं। ये सोजे वतन क्या है? इनकी कहानी है, और इसमें 5 कहानी है सोजे वतन में, ठीक है। जलवा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये किस उपन्यास का? ये गोदान उपन्यास का पात्र है। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किसकी है? तो ये किसका कथन है? ये प्रेमचंद जी का कथन है। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्यामा स्वप्न उपन्यास ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये जगमोहन सिंह का है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? ये मंगलसूत्र है। और दोस्तों एक और पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? हमारा इरावती, क्योंकि एग्जाम में वो भी बहुत पूछा जाता है।
प्रेमचंद का वैश्य समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो वो कौन सा है? सेवा सदन। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये सेवा सदन जो उपन्यास है, प्रेमचंद जी ने इसे स्वयं कहा है कि जो मतलब बेहतरीन उपन्यास, तो बेहतरीन उपन्यास एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन कि प्रेमचंद ने स्वयं बेहतरीन उपन्यास किसे कहा है? तो वो किसे कहा है? सेवा सदन को कहा है। ठीक है, क्योंकि सेवा सदन जो है इनका, प्रेमचंद जी का, तो इसमें वेश्याओं के जीवन से संबंधित है। और ये एग्जाम में क्योंकि ये भी पूछते हैं ना किससे संबंधित है, और जो इनका कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि जो है इनका, ये हिंदू मुस्लिम एकता, दलितों का, इस तरह से मतलब ये उससे संबंधित है कर्म भूमि। और जो अपना है क्या, रंगभूमि, तो रंगभूमि में इन्होंने क्या दे रखा है? जो पूंजीपति है, शोषण नीति है, औद्योगिकरण, अत्याचार अंग्रेजों का, ये सब इसमें रंगभूमि में है। और गबन जो है इनका, गबन में क्या दे रखा है कि एक मध्यवर्गीय जीवन के असंगति का यथार्थ चित्रण है जो गबन में। ठीक है, वैसे प्रेमचंद जी के जो उपन्यास की मैंने थ्योरी पढ़ाई है ना, तो प्रेमचंद योगीन उपन्यास, उसमें विस्तार से मैंने सब लिख के बहुत अच्छे से बताया था, क्योंकि वो सब चीजें रिपीट हो जाती हैं, तो एक दो बार उन्हें जरूर देख लेना। सती मैया का चोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त है। आगे देखते हैं। मन वृंदावन उपन्यास के लेखक हैं, तो इनमें से कौन है मन वृंदावन? तो वृंदावन किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। इसमें दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, देखो इसमें दोनों नाम आते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल। तो बस ऐसे याद कर लेना, वृंदावन कैसा है? लाल है। तो वृंदावन कैसा लाल है? लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से दो लेखक बहुत लेखक ऐसे हैं कि अलग अलग हैं, रचनाएं उन्होंने मतलब जैसे त्रिशंकु है, आज्ञे ने भी लिखी है, और ऐसी एक है रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी है, जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है, और रामधारी सिंह ने भी। तो अलग अलग इस तरह से ये लिख के याद करनी पड़ती है। जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है इनकी एक वीडियो अलग से सबको बनाऊंगी, क्योंकि मेरे नोट्स लिखे हुए हैं, उन्हें सबको बताऊंगी आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम है, तो ये कौन है? नरेश मेहता है। मित्रों मरजानी की लेखिका है, तो ये कृष्णा सोबती है। मित्रों मरजानी, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? ये कौन सा? रतिनाथ की चाची है। वीरेंद्र जैन का कौन सा उपन्यास इनमें से है? तो वो कौन सा है? वीरेंद्र जैन का उपन्यास पार है। दारुल सफा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये है राजकिशन मिश्र। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, DSSB में पूछा था एक बार। आबिद सूरती का उपन्यास चाटिए, तो ये कौन सा है? मेरे पापा की शादी। रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? हरिशंकर परछाई। तो हरिशंकर परछाई जो है दोस्तों, ये वाला जो उपन्यास है ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। विश्व बाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये है विशंबरनाथ शर्मा विशंबरनाथ उपाध्याय। असला किस उपन्यासकार की कृति है? तो किसकी है? गिरिराज किशोर की है। जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? ये है तरसेन गुजराल। सीतांशु भारद्वाज की औपन्यासिक कृति इनमें से कौन सी है? तो वो कौन सी है? फिर वही बेखुदी। साल्मी की लेखिका इनमें से कौन है? तो साल्मी की लेखिका इनमें से कौन है? नासिरा शर्मा। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंधेरों के परे उपन्यास के लेखक का नाम है, तो अंधेरों के परे कौन है? सुरेंद्र वर्मा है। अपना मोर्चा इनमें से किस लेखक की कृति है? ये काशीनाथ सिंह की है। किसकी है? काशीनाथ सिंह की। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा उपन्यास इनमें से है? तो सुरेंद्र वर्मा का कौन सा उपन्यास है? मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा का ये उपन्यास बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सुरेंद्र वर्मा का। आगे देखते हैं। जुगलबंदी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो जुगलबंदी उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर हैं। नदी बहती थी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है राजकमल चौधरी हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका, किसकी? गोदान की पूर्व पीठिका माना जाता है? वो प्रेमाश्रम को माना जाता है। दोस्तों पूर्व पीठिका इसलिए कहा जाता है गोदान की, क्योंकि गोदान हमारा कृषक जीवन से संबंधित है,
और वो कृषक जीवन के बारे में जो प्रेमचंद जी का उपन्यास था प्रेमाश्रम, तो उसमें ये शुरुआत कर चुके थे। मतलब कि वहाँ प्रेमाश्रम में कि किसान कैसे, मतलब जमींदार किसान, मतलब उस ये सब इस बारे में वर्णन ये अपने इस उपन्यास में कर चुके थे। इसीलिए इसकी पूर्व पीठिका इसे बोला जाता है प्रेमाश्रम में, क्योंकि किसानों का वर्णन ही इन्होंने जो गोदान में किया है। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ये किसका पात्र है? रंगभूमि का पात्र है गोबर। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों ये क्योंकि सेवा सदन, क्योंकि पहला 1918 से 1936 का समय प्रेमचंद युगीन नाम से जाना जाता है। तो कहीं 1916 भी दे रखा, 1916 से 1936 का, क्योंकि ये इनका जो उपन्यास आया था तब से मतलब युगीन इसलिए माना जाता है प्रेमचंद जी को, क्योंकि इन्होंने रचनाएं उस युग में सबसे ज्यादा की है। तो जो रचनाएं करता है, जिसका योगदान उस समय में ज्यादा होता है, उसी के नाम पे उस युग रख दिया गया है। ठीक है, जैसे भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे रखा गया। ठीक है। गोदान का प्रकाशन काल क्या है? तो गोदान जो है इसका प्रकाशन काल क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका, 1935 है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लमही में हुआ था। दोस्तों लमही में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन में जैसे सी पाता है सूरदास जी का, तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सीही में। इसे एक जगह लिख के तब याद करना, तो कंफ्यूज नहीं होगे। सीही सूरदास और प्रेमचंद लमही। ठीक है, से भी मिलाओगे तब भी याद हो जाएगा, सी सूरदास, क्योंकि ये दोनों एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा का नहीं है? दोस्तों कभी भी एग्जाम में अगर आप नहीं देखते हैं ना क्वेश्चन में, तो उसके नीचे एक मोटी सी अंडरलाइन जरूर कर दो या उसके गोला बना दो उसके अंदर, तो उससे पता चल जाए कि एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन है क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन से ही हमारी मेरिट बनती है। ठीक है, तो कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? आदि खिला फूल। तो आदि खिला फूल हमारा किसका है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। अब पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा है? जीजाजी, शराबी, फागुन के दिन। दोस्तों पांडे बेचन शर्मा का जो एक उपन्यास है इनका, तो इनका जो उपन्यास है पत्रात्मक विधि में परिवर्तन हुआ है, तो वो किसका हुआ? चंद हसीनों के खतूत। ठीक है, तो इनका पहला उपन्यास है पत्रात्मक शैली में। तो पत्रात्मक शैली का मतलब यह होता है कि जैसे हम पत्र लिखते हैं ना, उस तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास इसमें है? तो कौन सा है? ये आलमगीर। क्योंकि कायाकल्प, कायाकल्प प्रेमचंद जी का, मृगनायनी वृंदावन लाल वर्मा का, माँ विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास बुंदेलखंड का है? तो कौन सा उपन्यास बुंदेलखंड का है? तो ये कौन सा है? वृंदावन लाल वर्मा का। फ्रायड की मनोविश्लेषणवाद को किसने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है? ये किया है ईलाचंद जोशी ने। ठीक है, जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं तो उसमें हमारा अज्ञे है, जैनेन्द्र है, ईलाचंद जोशी है, देवराज है। ये सब हमारे क्या है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देके कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये किससे प्रभावित है? फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से। इनमें से कौन सा उपन्यास पति पत्नी ने मिलकर लिखा? तो पति पत्नी ने मिलकर कौन सा उपन्यास लिखा? 1 इंच मुस्कान। अब वो पति पत्नी कौन थे? वो थे दोस्तों राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी। इन दोनों ने मिलकर ये उपन्यास लिखा 1 इंच मुस्कान, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो आंचलिक उपन्यास हमारा कौन सा है? मैला आंचल। ये किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है मैला आंचल, आंचलिक उपन्यास है। यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रसदी है? तो किसमें है? झूठा सच। ये यशपाल का है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम चित्रे हैं? तो वो किसमें है दहेज प्रथा के? ये है निर्मला में। प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास डाले उसमें मैंने सब बता दिया, एक बार उसे देख लेना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, नेट में भी, टीजीटी, पीजीटी, एएलटी सभी एग्जामों में। ठीक है,
तो वो किसे कहा गया है? ये गोदान को कहा गया है। आज हमारे यहीं तक क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और जो एक पार्ट और बनेगा इसका, तो आपके सारे क्वेश्चन ये उपन्यास के कंप्लीट हो जाएंगे। और जो इससे जो आने वाले हैं वो, और थ्योरी पढ़ोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं जो उपन्यास से आने वाले, क्योंकि इसकी थ्योरी मैंने सब विस्तार से बहुत अच्छे से डाल दी। एक तो बार में भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि एक तो हम जो खुद से पढ़ते हैं, एक हमें जो दूसरा पढ़ाता है ना, बताता है, वो जल्दी से समझ में आता है। ठीक है, अगर इसमें कहीं भी कुछ अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, तो जिससे मैं आपको बता सकूं। ठीक है, बस मेहनत करते रहो, लगे रहो, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। टीजीटी पीजीटी तो ऐसा है हमारा दोस्तों कि केवल सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, आपको सबसे बड़ी राहत है उसमें। बाकी तो अपना जीके आता है, एलटी में भी आते हैं 30 क्वेश्चन, टीजीटी पीजी मतलब जी ट्रिपल एस बी, एनबीएस केबीएस इनमें तो आते ही हैं, बट टीजीटी पीजीटी तो बचे, तो थोड़ा मेहनत कर लो तो हो जाता है इसमें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।